माँ दुर्गा की महिमा, माँ दुर्गा के पाठ के बारे में दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली दुर्गा, संपूर्ण भय का नाश करने वाली रूपी दुर्गा और इस जीवन रूपी भवसागर से तारने वाली नौका रूपी दुर्गा जब जीवन में आती है तो समस्त दुर्गति का नाश कर देती है। जो दुखों का नाश करके भवसागर से पार लगाए उसी का नाम है दुर्गा। दुख मिटाकर अपने भक्त को, अपने साधक को एक उन्नति की ओर ले जाकर उस पर कृपा करके सब दुख मिटाना ही माँ दुर्गा का काम। ब्रह्मदेव जो सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और देवादिदेव जो संहार करता है। लेकिन ये तीनों भी जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो है माँ दुर्गा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की बीज रूपिणी शक्ति। जब माँ दुर्गा की भक्ति शक्ति जीवन में आती है तो उस व्यक्ति का उद्धार कर देती है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर माँ दुर्गा के कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जाए, माँ दुर्गा को अपना कैसे बनाया जाए और माँ को अपने हृदय में कैसे बसाया जाए। तो इसी उपाय को मैं आज बताने वाली हूँ जो भगवान शिव ने अपने मुख से वर्णन किया है कि माँ दुर्गा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर माँ दुर्गा के 108 नाम की महिमा भगवान शिव अपने मुख से वर्णन करते हैं कि भगवती किस प्रकार से प्रसन्न हो जाती है इन नामों को सुनकर। आखिर इस नामों का हम जाप किस प्रकार से कर सके, क्या क्या लाभ हमें मिल जाए, भगवती किस प्रकार प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव ने माता दुर्गा के इन 108 नामों की महिमा किस प्रकार वर्णन किया वो आप भी सुने। और ये किसे बता रहे हैं, माता पार्वती जो माँ दुर्गा इनका ही स्वरूप है। जब समय आता है राक्षसों का वध के लिए माँ इस प्रकार दुर्गा रूप धारण करके उनका विनाश करती है। तो आप भी जरूर सुने। जिनके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो माँ दुर्गा को क्या कहते हैं, परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्र शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोगों में कुछ भी असाध्य नहीं। मतलब जो माँ दुर्गा के इन 108 नामों का जाप करता है, पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोगों में कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव कर सकता है। और क्या क्या प्राप्त हो सकता है नाम के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ भी उसके सिद्ध हो जाते हैं और अंत में वो सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो माता की यहाँ पूजा किस प्रकार से होती है, जाप किस प्रकार से होता है वो भी देखते हैं। राजा उसके दास हो जाते हैं, वो राज लक्ष्मी को, मतलब लक्ष्मी नहीं राज लक्ष्मी को वो प्राप्त करता है जो माँ के इन 108 नामों का पाठ करता है। देवताओं से भी उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती का ध्यान करके पराभक्ति के साथ फिर माँ का अष्टोत्र शत नाम का पाठ आरंभ करें। ऐसा करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है, राजा उनके दास हो जाते हैं, वो राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं, देवताओं से भी उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है